हेलो गाइस। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे दोस्तों। बढ़िया मस्त। आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड इवनिंग। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आज हम लोग टाइप 8 के प्रश्नों को पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने टाइप 7 के जो प्रश्न पढ़े थे, आज उसी के आगे टाइप 8 का प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। और टाइप का मतलब होता है हमने अलग अलग भागों में पार्ट में उसको विभाजित किया है पूरे चैप्टर औसत को। औसत चल रहा है एवरेज, उसको हमने अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया, उसी को हम टाइप नाम हमने दे दिया है। ठीक है, आशा करता हूँ आप कहीं भी रहें एकदम मस्त स्वस्थ रहें, एकदम साफ स्वच्छ रहें। क्योंकि गर्मी इस समय बहुत भयंकर, बहुत भीषण गर्मी गर्मी पड़ रही है। इस समय हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर यहाँ पर है, मेरे यहाँ का इस समय तापमान जो है करीबन 46 डिग्री के आसपास है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। चलिए देखते हैं। अब पढ़ना है तो गर्मी जाड़ा ठंड तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो आगे बढ़ना है तो ऐसे हजारों हमारे रास्ते में कठिनाइयाँ आएंगी और उन सभी कठिनाइयों को हम पार करते चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। और लिखा है, हमारा प्रश्न लिखा है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु, 20 व्यक्तियों की औसत आयु जो है 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाए तो सबकी आयु कितनी होगी, ये ऑप्शन में हमसे पूछा है। ठीक है, तो हमें बताना यहाँ से सबकी आयु क्या होगी। सभी की आयु हमसे पूछ रहा है कि कह रहा है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, पहले से है। और 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति को और शामिल कर लिया जाए तो कुल शामिल करने के बाद उन सभी व्यक्तियों की औसत आयु हमको बतानी है कुल कितनी होगी। ऑप्शन अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो ऑप्शन हम यहाँ से लिख सकते हैं 14, 34 34, 15 और 24 24। चलिए हमको बताना है यहाँ से कौन सा ऑप्शन मेरा यहाँ से क्लियर होगा। चलिए हल करते हैं। कैसे लगाते हैं देखिए समझिएगा। एक ही सूत्र है और एक ही फार्मूला है, हमको बस उसी के ऊपर अब करना है। समझ गए, एकदम बहुत आसान, एकदम क्लास के अंत तक बने रहे तो आप बहुत बेहतर तरीका से समझेंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ से अगर बोलिए सर हम आपको क्या बताएं, तो सबसे पहले हमने बताया था कुल योग बराबर क्या होता है, ये एकदम ध्यान रखना है। कुल योग, इसको नहीं भूलना है किसी भी हालत में। क्या होता है, औसत और गुणे में होता है कुल संख्या। कुल संख्या, ये बच्चा एकदम इसको यार रटना है। ठीक है, इसको नहीं बोलना है, राइट ना। इस बच्चे को एकदम रट लेना है, एकदम भूलने को नहीं। चलिए इसी के ऊपर हम प्रश्न को उठा के बनाते हैं। देखिए करना क्या है, करा कि 20 व्यक्ति, तो 20 व्यक्तियों का हम अगर यहाँ से क्या निकालेंगे, योग। 20 व्यक्तियों का हम योग निकालें, 20 व्यक्ति का योग। अगर हम यहाँ 20 व्यक्ति का योग निकाल लेंगे तो बच्चा बहुत आसान से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औसत कितना है 25 वर्ष है और गुणे में हमको 20 कर देना, ये मेरा आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब कह रहा है 20 वर्ष के औसत आयु के 5 व्यक्ति और, यानी 5 व्यक्ति और हमारे शामिल किए गए तो उनका भी हमारा योग ज्ञात करना पड़ेगा। 5 व्यक्ति का योग। बाबू यहाँ से देखिए करना क्या, 5 व्यक्ति को आज योग कितना है, औसत वर्ष आयु औसत आयु कितनी दी गई यहाँ पे 20 वर्ष है और गुणे में 5 कर देना। व्यक्तियों की संख्या 5 है, बराबर में 100 आ जाएगा। अब हमारे पास है कुल योग, तो कुल योग मेरे पास क्या आ गया, पहले तो ये देखिए कुल योग। कुल योग अब यहाँ से क्या बनेगा, ये 500 और प्लस में 100 बराबर में 600। समझ गए। अब व्यक्तियों, कुल व्यक्ति मेरे पास कितने हो गए जा करके, कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति कितने हो गए, पहले व्यक्ति कितने थे 20, प्लस में 5 व्यक्ति और बढ़े, कितने हो गए, बराबर में जितने व्यक्ति हो गए उतने व्यक्तियों से भाग कर दो 25। 25 से भाग करोगे, 25 दूना 50, बचेगा 10, 100 हो जाए, 25 सबको 100। तो 25 व्यक्ति जो हो गए, इन 25, कुल 25 व्यक्ति हो गए, तो 25 व्यक्तियों का आयु जो होगी लिखना है 25, कुल 25 व्यक्ति, कुल 25 व्यक्ति की आयु की
आयु बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 24, क्या आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर मेरा डी जो होगा यहाँ से क्लियर सही होगा, राइट। समझिए एकदम कुछ नहीं करना, एक ही याद रखना है कि कुल योग बराबर औसत गुणे कुल संख्या होता है। अगर औसत पूछ दिया जाए, कुल योग बराबर औसत गुणे में कुल संख्या होता है, ठीक है। और अगर औसत पूछेगा तो औसत बराबर हो जाता है हमारा, औसत बराबर अगर यहाँ से लिखोगे कि सर औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर हमने आपको बताया था, औसत बराबर क्या होता है, अब आप यहाँ से देखिएगा, कुल योग, कुल योग और बटे में कुल संख्या, कुल संख्या, ठीक है। कुल संख्या, ये दो ही फार्मूला है, इन्हीं दोनों के ऊपर लगाना है और कोई ट्रिक नहीं याद करना है, बस। कोई भी ट्रिक नहीं है, ट्रिक में हो सकता है गड़बड़ भी हो जाएगा, यहाँ से कोई गड़बड़ नहीं होने की संभावना है। याद रखना है, कुल योग पहले हमको निकाल लेना, अगर योग पहले से दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो फिर हमको योग निकालना पड़ेगा, ठीक है। वही हमने यहाँ पर किया, अगर योग पहले से दिया है तो सीधा औसत हमको लगाना है, ठीक है। और अगर योग नहीं है तो औसत नहीं लगेगा, फिर कुल योग का सूत्र हमको लगाना है, औसत गुणे में कुल संख्या, बस। सभी का योग निकाल लीजिएगा, कुल हमारा योग कितना आया, दोनों को मिला करके 600 हो गया। और जो 25 है, ये पहले व्यक्ति हमारे 20 से 5 व्यक्ति और बढ़ गए, तब कुल व्यक्तियों की संख्या हो गई 25, और उन्हीं 25 व्यक्तियों से कुल योग को भाग करोगे, डिवाइडेशन करना है, तो यहाँ पर 24 आएगा, इसका कुल औसत आयु इनकी जो आ जाएगी 24 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा अगला प्रश्न आ गया है और लिखा है कि किसी सप्ताह का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, यदि सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तथा अंतिम 2 दिनों का औसत जो तापमान है हमारा 39 डिग्री सेल्सियस था, तो चौथे दिन का ही उसने पूछा है, ठीक है। तो बताइए चौथे दिन का तापमान क्या होगा। तो हमको यहाँ से करना क्या है, प्रश्न को देखिएगा, आसान सा प्रश्न है, करना यहाँ से कुछ नहीं है। देखिए जैसा हमने अभी बताया है, पहला जो प्रश्न हमको सेम उसी के ऊपर आधारित करना है, ठीक है। जब यहाँ बात करेगा किसी सप्ताह का, तो हमें पता है कि बाबू यहाँ से देखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो एक सप्ताह होता है हमारा, एक सप्ताह बराबर होता है 7 दिनों का, बराबर 7 दिन, 7 डेज होते हैं, ठीक है, 7 डेज होते हैं। एक वीक यानी फर्स्ट वीक में हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एक वीक बराबर जो होता है 7 डेज, ठीक है। ये हमें पता है, एक वीक बराबर 7 1 यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर उसने 7 दिन ना दे करके एक सप्ताह उसने लिखा। यहीं पे अक्सर ज्यादातर हमारे जितने भी छात्र हैं यहाँ पे गलती करते हैं, एक सप्ताह में उनको यही नहीं पता कि हम कितने, अब कितनी संख्या से हमको विभाजित डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से हमको विभाजित करना, 7 से गुणा करना, और जो भी काम होगा 7 का ही होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। चलिए लिखा है, क्या रहा है कि 7, यानी तो हमें पता है कि 7 दिनों का औसत तापमान दिया गया, तो कुल जो तापमान का योग है, ठीक है, तो कुल तापमान का योग, कुल सप्ताह के कुल लिखना है, एक सप्ताह के कुल तापमान का योग, तापमान का योग, तापमान का योग बराबर क्या होता है बाबू, औसत, औसत कितना दिया गया है 40, और गुणे में सप्ताह में जो 7 डेज होते हैं, ये कितना आ जाए, 7 चौक में 28, 280 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये एक सप्ताह में कुल जो तापमान का योग आएगा इतना आएगा निकल के, राइट। अब आगे कह रहा है कि प्रथम 4 दिन, यानी 4 दिनों का तापमान, 4 दिनों का तापमान, 4 दिनों का तापमान जो हो, तापमान का योग बराबर निकालोगे तो औसत गुणे में करना क्या है, औसत कितना दिया गया मेरा 43, और गुणे में 4 डेज का निकालोगे तो 4 तिया 12, ये 12 का 2 एक आ जाएगा, 4 चक्कू 16 है, और एक 17, ठीक है।
आगे कह रहा है कि अंतिम 2 दिनों का। ठीक है, तो 2 दिन को यहाँ पर 2 दिन का भी तापमान लिखोगे। 2 दिन के तापमान का योग का योग क्या है? कितना है तापमान का योग? औसत कितना दिया है? 39, यानी 39 गुणे में 2 डेज करोगे, ये आ जाएगा 78। ठीक है, अब हमको निकालना है चौथे दिन का तापमान, तो हमको चौथे दिन का तापमान निकाल लेना है। तो चौथे दिन का जो तापमान लिखोगे, चौथे दिन का तापमान बराबर चौथे दिन का तापमान क्या होता है? कुल हमारा तापमान 280 डिग्री आया है, सेल निकल गए सेंटीग्रेड। और इसमें का अंतर निकाल देना है कितना? 172 प्लस में 78। यहाँ से करोगे तो ये आ जाएगा 280 -8, 2 10 का 0, और 7 7 14 15 1 150। अब दोनों के जो बीच का अंतर आया है, अंतर दोनों के बीच का जो अंतर आया है, तो अंतर कितना आया? यहाँ से निकल के आया है बराबर क्या आया है? 30 का जो अंतर आया है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा इसका? राइट आंसर आएगा। ठीक है, 30 डिग्री। ठीक है, 30 दिन इसका जो होगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। राइट, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा क्लियर होगा, सही होगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे अच्छे तरीका से। राइट है ना? चलिए ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरा आ गया है। लिखा है 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 और 15 अन्य छात्रों का जो औसत प्राप्तांक 40 है। ठीक है, तो तब हमको सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करना है। ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी जो दिया गया 32। चलिए इस प्रश्न को हल करिए, लगाइएगा कैसे लगेगा। वीडियो को सभी लोग एक बार, मेरे प्यारे जितने भी छात्र हैं, वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए लगाइएगा प्रश्न, बताओ कौन सा, जल्दी देखते हैं। सबसे पहले मेरे किस छात्र का यहाँ पर विकल्प आएगा सामने। चलिए देखिए, करना कुछ नहीं, हम जैसा बताएं वैसा हमको करना है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर देखिएगा। चलिए कुछ लोग बता रहे हैं कि ऑप्शन बी आएगा। अच्छा, कुछ लोग सी भी कह रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या करना है हमको यहाँ पर। देखिए ठीक है, 10 छात्रों का औसत प्राप्त। हाँ, कुछ लोगों का 42 आ रहा है। चलिए देखते हैं, कुछ लोगों का 42 भी आ रहा है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा हमारा। चलिए लगाते हैं। क्या करना है हमको? कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमको करना क्या है? देखिए लिखा है 20 छात्रों का औसत प्राप्तांक, तो हमको हमें ये याद रखना है, योग बराबर। ठीक है, योग बराबर हमको याद रखना है। यहाँ पे औसत होता है, एकदम इसको भूलना नहीं है, और गुणे में कुल संख्या, कुल संख्या। चलिए लगाइएगा। देखिए कैसे सब प्रश्न बनेगा, यहाँ से आसान तरीका से प्रश्न बनाना है हमको। ठीक है, 10 छात्रों का अवसर, तो हमको 10 ही छात्रों का यहाँ पर योग पता होना चाहिए। 10 छात्रों का योग बराबर जितने छात्रों का योग दिया गया है उतने का योग हमें पता होना चाहिए। औसत दिया गया 45, और गुणे में 10 छात्र हैं, बराबर में 450। ठीक है, 15 अन्य छात्र हमारे बड़े हैं। ठीक है, तो 15 अन्य छात्रों का योग, योग औसत, औसत कितना दिया गया है? देखिए औसत दिया है 40 है, तो 40 गुणे में 15, जितने छात्र दिए गए हैं बराबर में 15 चक्कू में 60, ये 600 आएगा। ठीक है, तो सभी छात्रों का हमको ज्ञात करना है, सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या होगा। चलिए तो कुल देखिए, कुल अब यहाँ कुल छात्रों की संख्या यहाँ से पहले पता हो जानी चाहिए। तो पहले चाहे कुल छात्र लिख लो, चाहे कुल योग लिख लो, तो कुल योग दोनों लिख लीजिएगा। कुल योग बराबर में कुल योग कितना हो गया हमारा? 450, और प्लस में 600, बराबर में 1050।
50। ठीक है, कुल छात्र कितने हो गए? कुल छात्र, पहले छात्रों की संख्या क्या थी? 10, बाद में 15 और छात्र बढ़े, तो 10 और प्लस 15 आपस में ऐड करते हो, ये 25। ठीक है, सभी का, तो लिखिए 25 छात्रों का औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक बराबर क्या हो जाएगा? कुल योग आया 1050 बटे में 25, इससे भाग करोगे, 25 चक्कू 100 और 5 बचेगा, 25 दूना 50, यानी 42 बराबर में कितना आएगा? 42 जो आएगा इसका राइट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 42, ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ से सही होगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा तरीका समझ रहे होंगे इस प्रश्न को। ठीक है, बस कुछ करना नहीं, वो जो यहाँ पर 25 सेकंड 25 25 105 में भाग ऊपर करोगे, 4 बार जाएगा, 25 चौको 100 और बचेगा 5, उठा के उधर ले जाओगे 50, 25 दूना 50, इस प्रकार से 42 इसका आ जाएगा मेरा औसत प्राप्तांक जो होगा 42 इसका आएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से हम इनका औसत प्राप्तांक ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो हम अपने अगली क्लास में लेकर आएंगे। वीडियो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल पुनः इसी समय आपसे हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नमस्कार।